दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी का मीठा एहसास प्यार है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि प्यार जिसने किया है वही जानता है कि प्यार कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा होता है और किस तरीके से हम एक रिलेशनशिप में जब होते हैं तो चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। लेकिन जब यही अपोजिट होने लगता है, जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने के लिए कहता है तो कितनी निगेटिव फीलिंग्स आती हैं, कितना कुछ नहीं लगता है कि क्या कर दें, क्या कुछ भी करके हम अपने पार्टनर को वापस पा जाएं। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि लोग वापस पा जाते हैं, कुछ केस में ऐसा होता है कि हम वापस नहीं पाते। कितना भी कुछ कर लें, कितना भी सामने वाले के लिए कर लें, वो वापस लौट के नहीं आता। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि किस टाइप के लोग होते हैं, कितने टाइप के लोग होते हैं और अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका रिश्ता अभी नया है, मतलब कुल मिला के अगर देखें तो साल 6 महीने के अंदर का अगर जिनका रिलेशन है, बात अभी उन लोगों की करते हैं। इस कंडीशन पे क्या होता है कि कई बार हम अपने पार्टनर को ढंग से समझ नहीं पाते और हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो आप वजह जाने कि किस वजह से वो आपसे दूरी बना रहा है, क्यों आपसे वो दूर जाना चाहता है। क्या अब आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं रहा या उनको आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, अगर है तो कैसा है। क्योंकि लोगों को जानने में ही लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1 साल 2 साल लग जाते हैं सिर्फ लोगों को समझने में कि सामने वाला कैसा है, हमारे लिए सही है, हमारे लिए बेस्ट पार्टनर है या नहीं है। तो इस कंडीशन पे अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी उनसे लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो जाने दें। क्योंकि जिसने अभी तक आपको नहीं समझा वो आपको नहीं समझ पाएगा, आगे भी आपको नहीं समझ पाएगा। अगर वो आपके साथ खुशी में खुश है, गम में गम, दुखी है, तो आपका वो रियल पार्टनर है। अदरवाइज़ आपको तो पता है आज की डेट में लोग सिर्फ प्यार को लस्ट के हिसाब से देख रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ प्यार को लस्ट के हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, अपने पार्टनर के बारे में जान लें, वो आपका सही पार्टनर है या नहीं, आपके साथ वो लव करता है या सिर्फ लस्ट की वजह से आपके पीछे रुका हुआ है, सिर्फ गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव, इसके अलावा आपसे वो प्यार करते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप की कि जिनका रिलेशन 6 महीने, 6 साल या 10 साल के आसपास जिनका रिलेशन है और उनका पार्टनर अब उनसे दूर होना चाह रहा है। क्यों दूर होना चाह रहा है, वजह नहीं बता रहा है, सिर्फ वो दूर होना चाह रहा है। इसके पीछे एक रियलिटी बता दूं आपको, आपका उसके लिए लॉयल ना होना या फिर आपका उसके लिए पर्याप्त टाइम न दे पाना एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि अक्सर जिनके रिलेशन पुराने हो जाते हैं, जिनके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होती है, सब समझते हैं या तो सामने वाला पार्टनर आपका लॉयल नहीं है, उसको कोई और पसंद आ गया तब वो अलग हो जाता है, या तो आप उसके साथ लॉयल नहीं हैं, इस वजह से वो अलग हो रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, अलग होना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसके पास बैठें, उससे बातें करें, बातें करके चीज़ें समझें कि आखिर क्या कमी है, क्या वजह है, किस वजह से वो आपसे दूर होना चाह रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो अभी तक 5 या 10 साल पहले नहीं थी, अचानक से आ गई। क्योंकि आपको पता है, देखिए, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। बात आपको करते रहना है, बात बंद नहीं करना है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जिसमें आपने इतना टाइम दिया है और जो आपसे डीपली लव करता है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपसे दूर हो जाए ना दोस्त, बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब अंदर से दिल पूरा टूट जाता है, इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, सुसाइड करने का मन करने लगता है। तो सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर करनी, सामने बैठ के उससे बातें कीजिए कि हाँ बता, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से तू ऐसा कर रहा है या तू किस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। सारी चीज़ें आप बैठ के सॉर्ट आउट करिए। इसके बावजूद अगर वो नहीं मानता है, उसने डिसाइड कर ही लिया है, उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको अलग होना है, उसको कोई और पसंद आ गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम और आप, कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जिसको जाना है वो जाएगा ही। अच्छा हुआ उसने साथ टाइम से छोड़ दिया। इसलिए सबसे पहले आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ये गिल्ट ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की थी। जब आप थक जाएं तो फिर छोड़ दें। कोई मतलब नहीं निकलता कि किसी भी रिलेशनशिप में आप ज़्यादा गिड़गिड़ाएं, ज़्यादा अपनी वैल्यू गिराएं। आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की एक वैल्यू, आप उस वैल्यू से नीचे ना जाएं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं तो आपको पता ही है, वो टाइम पास ही करेंगे और टाइम पास उनका मन भर गया तो वो चले जाएंगे। इनके पीछे आपने गलत डिसीज़न लिया, आपने गलत चॉइस की, आपका चॉइस करना ही गलत है, आपका पार्टनर ही गलत है। तो सबसे पहले आप चॉइस कर लें आपका पार्टनर कैसा है, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप
डिसाइड करें। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि इंसान जब एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसके साथ उसको छोड़ना, लॉन्ग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा दुखदायक होता है। इसलिए अगर आपका कोई पार्टनर ऐसा है जिनके साथ आप 5 या 10 सालों से रह रहे हैं तो उनके साथ कंटिन्यू रहें, और हो सके तो उनसे आप फ्यूचर बनाएं, उनके साथ आप शादी कर लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसा मैं चाहता हूँ, और ऐसा अगर लोगों के साथ हो तो ज़्यादा सही रहता है। फिर अगर आपने सारी कोशिश कर लिए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, तो फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसको जाना है वो चला गया, छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही मत। आप अपना ध्यान कहीं दूसरी जगह पे लगाइए। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, कुछ आपने जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।